सभी दर्शक श्रोता मावली, आ जाइए। मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, चरण पकड़ता हूँ, पूजन करता हूँ आपका। और ये कथा सुनने के लिए आपके जीवन में कोई संकट ना आए, कोई वेदना ना आए और किसी प्रकार का संताप ना हो और आप इस भवसागर से आसानी से पार हो जाएं। ऐसी जग में वैभव देने वाली माता द्वारका माई तुम्हें अपने पास बुला रही। हे सदगुरु माता के बच्चों, बड़े प्रेम पूर्वक साईं स्वर्ण अमृत कलश की ज्योति में अपने जीवन का अंधकार मिटा लीजिए। इन कथाओं को ध्यान से सुनिए। जो मैं पोथी का वाचन कर रहा हूँ, जो भी अभिलाषा, जो भी मनोकामना है, जिस प्रकार की भी मनोकामना है, वो अपने मन में धारण करके ये जो वाचन है पोथी का, अमृत कलश के अध्याय का नाम मैंने दिया है, 1 से लेकर मैं 52 तक दूंगा। और इसके अलावा जो कथा वाचन करने के बाद जो मैं रहस्य सुनाता हूँ, ताकि आपके हृदय में जीवनी कंठस्थ हो जाए और इस जीवनी से आपका उद्धार हो। आपने देखा होगा, पिछली कथा में सुना है आपने कि किस तरह माता अपने बच्चे का जीवन बनाती। उसी तरह सदगुरु माता भी अपने बच्चों का भरण पोषण करते हुए अन्न और वस्त्र की कोई कमी नहीं होने देती। स्वयं तकलीफ उठाकर गीले बिस्तर पर सोकर सुखासन तुम्हें देती है और तुम्हारा कल्याण करती है। ऐसी कथाएं आपने जान ली है। मिथ्या गुरु जौहर अली, अहंकार पतन हो गया उनका। जो बनिए लोग तेल नहीं देते थे, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। मिथ्या गुरु जौहर अली, जिसको साईनाथ महाराज ने स्वयं अपना सदगुरु बना लिया, चरण स्पर्श करने लगे, पूजन पाठ करने लगे। उसके आचरण में सुधार आया, जो उनने चरणों को प्रणिपात किया, परिवर्तन हो गया, बैजापुर में जाकर प्रसिद्ध हो गया। इस तरह की कथाएं आपने सुनी और आपने ये भी जाने कि दास गणु महाराज कैसे यहाँ तक आए। पहले कीर्तन सप्ताह, विट्ठल के दर्शन करवाए, फिर प्रयाग स्नान करवा दिया और पंढरपुर से भगवान विट्ठल को बुलवाकर विशेष प्रकार का चमत्कार दिखाकर लक्ष्मण मामा के यहाँ पंढरीनाथ की स्थापना कराई। दासगणों को ज्ञान प्राप्त हो गया, दासगणों समर्पित हो गए, पूरा जीवन बदल गया उनका। उन्होंने नाना साहब चांदोरकर डिप्टी कलेक्टर के भी भाव में परिवर्तन किया और उनका भी प्रवेश हुआ। रामनवमी उत्सव की कथा आपने जान ली है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने रामनवमी उत्सव की शुरुआत में काम किया। गोपाल राव, दामू अण्णा, नाना साहब निमोड़कर, राधा कृष्ण माई, तात्या पाटिल, माधवराव देशपांडे, दादा रामचंद्र पाटिल, काका महाजनी, जोगेश्वर भीष्म, ऐसे अनेकों का उद्धार उन्होंने किया। और एक विशेष काम 6वें अध्याय में हुआ है, वो है मस्जिद का जीर्णोद्धार। उसका नाम साईनाथ महाराज ने फिर द्वारका माई का। जीर्णोद्धार का जो विचार है, जिस तरह राम मेला का और रामनवमी उत्सव का विचार गोपाल राव गुंड को आया था, जो गोपर गांव के थानेदार थे, उसी प्रकार जीर्णोद्धार का जो प्रेरणा आई वो गोपाल राव गुंड को ही आई। लेकिन उसका श्रेय उन्हें नहीं था, नाना साहब चांदोरकर को श्रेय था। गोपाल राव गुंड ने वर्गाकार पत्थर बना दिए थे और नाना साहब चांदोरकर ने उसमें सहयोग करके उस मंडप में
अपना पूर्ण योगदान दिया था। द्वारका माई का विस्तार हुआ, फर्श का काम काका साहब दीक्षित को मिला। और काका साहब दीक्षित की कथा भी आपने पहले अध्याय में सुन ली कि वो किस तरह लंदन से साईनाथ महाराज के चरणों में आए और उनका जीवन बदल गया, मन की पंगुता बदल गई, मन पवित्र हो गया। और जहाँ मन पवित्र हो जाता वहाँ परमात्मा का निवास हो जाता। जहाँ संत कथाएं चलती है वहाँ परमात्मा आ ही जाते हैं, क्योंकि गुरु के बिना परमात्मा के दर्शन होना संभव नहीं। ये सारा काम चल रहा था। द्वारका माई मस्जिद का जीर्णोद्धार, खंबे लाए गए, यथेष्ट धनराशि काका साहब दीक्षित ने किया, कैंचियाँ मोल ली, छप्पर बनवाया गया। लेकिन उसी समय साईनाथ महाराज अचानक गुस्सा हो गए। वैसे वो पहले भी स्वीकृति नहीं दे रहे थे कि कोई मतलब नहीं, जैसा है वैसे चलने दो, जो क्षतिग्रस्त मस्जिद है उसको क्षतिग्रस्त रहने दो, ऐसा साईनाथ का महाराज का विचार था। लेकिन महलसा पति जो उनके अनन्य भक्त थे, उनके आग्रह पर उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी थी। पर अचानक जब काम चल रहे थे, गड्ढे खोदे जा रहे थे और लोहे के खंभे गड़ाए जा रहे थे, कैंचियाँ लगाई जा रही थी। सन 1911 की बात है। रामनवमी उत्सव के बाद ही ये कार्यक्रम चालू हो गया था, मस्जिद का जीर्णोद्धार और द्वारका माई का नाम देना। अचानक क्रोधित हो जाते हैं साईनाथ महाराज, लाल लाल आंखें हो जाती, शरीर कंपित होने लगता और वो खंबा और वो उखाड़ के फेंकने लगते। एक हाथ से खंबा उखाड़ते, दूसरे हाथ से तात्या को पकड़ लेते और तात्या का जो गमछा बंधा हुआ था उसको अंगार लगा के जला देते। अब आप सोचोगे कि सदगुरु माता ऐसा क्यों कर रहे? उसका एक विशेष कारण है कि तात्या पर कोई संकट सवार, जो अनन्य भक्त उनके हो जाते हैं और कहीं कोई संकट है और जो आने वाली विपरीत परिस्थितियां, उस परिस्थितियों को साईनाथ महाराज जलाते थे। उन कष्टों को साईनाथ महाराज पहले ही जान लेते थे कि ये कष्ट आने वाला है। तात्या को मारने पीटने लगे, उनका गमछा जला दिए और भविष्य में जो कथाएं आएगी उस कथाएं से आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि बाबा के हृदय में कितनी करुणा, कितना प्रेम है, कितनी निर्मल गंगा उनके भक्तों के प्रति बह रही है, जिसका स्नान करा के वो बच्चों के जीवन को कृतार्थ करते हैं, जिसका वर्णन करना संभव नहीं। आप परम भाग्यशाली हैं जो उनकी कथाएं को सुन रहे हैं। सुनते से ही आपके समस्त संताप हटने वाले, सारे घर का संचालन स्वयं साईनाथ महाराज करने वाले। हे बेटा बेटी, बड़े प्राण पंथ, ऐसी माता का आदर करो। जब भी शिरडी जाओ तो सबसे पहले द्वारका माई के दर्शन करो और उसके बाद अपने निवास स्थान पे जाओ और निवास स्थान से तैयार होने के बाद फिर द्वारका माई आओ। मैंने पिछली कथाओं में दर्शन श्रृंखला का पूरा विवरण बताया कि कैसे दर्शन करना चाहिए, कितना प्रेम करना चाहिए। जहाँ प्रेम है वहीं सद्गुरु है और जहाँ निर्मल मन होता है वहीं परमात्मा का निवास हो जाता है। हे बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुनो। फिर तात्या को बुलाते हैं, पुचकारते हैं, मैंने तुझे कब मारा, तेरा गमछा कब जलाया। आंख में आंसू भरे रहते हैं साईनाथ महाराज के और नया गमछा फिर पहनाते हैं। इसका समझ में रहस्य आपको बाद में आएगा कि साईनाथ महाराज ने जब देह त्यागे थे तब अपना जो जीवन, अपने जो प्राण हैं, अपनी जो बकाया उम्र है वो तात्या को दान करे।
और 2-3 किस्से ऐसे हुए हैं जिससे तात्या के प्रति असीमित प्रेम उनका झलकता है, क्योंकि उनके घर वो अधिक बार भिक्षा मांगने जाते थे, रोटी लेकर आते थे, आसपास के भूखे प्राणियों को खिलाते थे, गरीबों के यहाँ बांट देते थे। पता नहीं उस परिवार से उनका क्या, उस परिवार से उनका विशेष संबंध था। ऐसा कोई भी दिन बाकी नहीं रहा जिस दिन उन्होंने बायजा माई के यहाँ भिक्षा मांगने नहीं गया। धन्य है, उनके द्वार पर जरूर जाकर खड़े होना, जहाँ साईनाथ महाराज खड़े होते हैं उस धूल को माथे पे जरूर लगाना। इस प्रकार का साईनाथ महाराज का असीमित प्रेम था। वो जब भी उनका भक्त दूर सुदूर कहीं भी संकट में क्षण भर में याद करो अविलंब सहायता करेंगे, या उनकी कथाएं सुनते रहो। उनकी कथाएं मंत्र सदृश है, जैसे मंत्र काम करते हैं वैसे ही उनकी कथाएं हैं। जैसे हरि नाम का जो रट लगाते हैं, बार बार अपन हरि नाम का रट लगाते, बार बार उनकी कथाएं सुना कर। जब भी मन छिन्न भिन्न लगता है, मन में ऐसा लगने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, चिंतित रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के उनकी कथा सुन लीजिए, आपकी सारी चिंता हुआ ले। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो साईनाथ महाराज की कथाएं सुनेगा, इस कथा को सुनेगा, जिस तरह तात्या के ऊपर संकट आया था, उस संकट को की होली उन्होंने जला दी। जो भविष्य में दृष्टिपात हुआ तात्या को, उसी तरह आपके संकटों की होली जलेगी। आपके घर में कोई भी विघ्न बाधा प्रवेश नहीं करेगी। साईं का बंधन रहेगा, जीवनी संचालित उनका सदग्रंथ वहां रखा हुआ। उस सदग्रंथ से प्रेम से करो, उसको अपने हृदय की धड़कन मान लो और उनकी कथाएं सुनते रहो। और कथाएं यदि पढ़ते भी हैं तो ध्यान चिंतन मनन करके, उपन्यास की तरह बिल्कुल मत पढ़ो। साईनाथ महाराज से पहले ही प्रार्थना करना, मैं उपन्यास की तरह तुम्हारी कथाएं नहीं पढ़ना चाहता, मैं तुम्हारी कथाओं को उतारना चाहता हूँ, मुझे उसके रहस्य चाहिए, उसका मणि चाहिए। अमूल्य रत्न की प्राप्ति कराओ, जैसा वचन दिए वैसा पालन करो। इस भाव से इनकी कथा सुनो, बहुत कल्याण होने वाला है। इस कथा से आपके भाग्य का उदय होगा, ज्ञानोदय होगा, अभ्युदय जीवन में आएगा। आप प्रशस्ति पाओगे, नाम होगा, प्रसिद्धि होगी और लक्ष्मी की आपके घर में वर्षा होगी। और विपन्नता की पीड़ा कभी साईनाथ महाराज आपके घर में नहीं आने देंगे और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटी, 6वां अध्याय समाप्त हुआ, विश्लेषण भी समाप्त हुआ और पोथी वाचन भी। अब 7वां अध्याय शुरू करूँगा। उस पोथी वाचन को ध्यान से सुनना, वही कलश है। और इसके बाद मैं जो रहस्य बताता हूँ, उपकथाएं बताता हूँ, केवल आपके स्मरण में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में साईनाथ सदगुरु माता के प्रति प्रेम बढ़े। जो भी आपकी सदगुरु माता है वही मेरी सदगुरु माता है। जो भी आपके ईश्वर है, जो भी देवता को आप मानते हैं वही मेरे देवता है। हे बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक इन सब चीज़ों को सुनिए। बोलिए सर्वसमर्थ साईनाथ महाराज की जय।